जय माता दी भक्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में हम सभी अपनी अपनी शक्ति, सामर्थ्य और श्रद्धा भाव के अनुसार माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं। अगर हम लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, हम लोग नौकरी में हैं, कोई व्यवसाय करते हैं या ज़्यादा समय नहीं निकाल पा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से माता रानी की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। कम समय में माता रानी के सरल पूजा विधि हम कैसे करें, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे कम समय में माता रानी को सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा अर्चना करके उनको प्रसन्न किया जा सकता है। कम सामग्री में हम कैसे माता रानी को प्रसन्न करेंगे, यह पूजा विधि हम अपने घर के मंदिर में ही करेंगे। सुबह उठकर सबसे पहले मंदिर की सफाई कर लेंगे। घर के मंदिर में लाल चौकी बिछाएंगे। लाल चौकी माता रानी को बहुत पसंद है, इसलिए सबसे पहले लाल चौकी बिछाकर उस पर हम सबसे पहले गणेश जी को स्थापित करेंगे। गणेश जी को स्थापित करने के बाद माता रानी की फोटो या कोई मूर्ति हम स्थापित करेंगे। स्थापित करने के बाद माता रानी को सबसे पहले लाल चुनरी ओढ़ाएंगे, क्योंकि लाल चुनरी माता को बहुत पसंद है। जैसे हम लोग अपने मनपसंद कपड़े पहनते हैं, वैसे ही माता रानी को लाल चुनरी बहुत ही अधिक पसंद है। तो इसके बाद हम सूक्ष्म कलश की स्थापना करेंगे। सूक्ष्म कलश से मतलब मेरा यह है कि अगर हम लोग नौकरी में हैं, हम लोगों के पास विधिवत पूजा करने का समय नहीं है, तो हम एक छोटे से लोटे में जल रखकर उसमें हल्दी की गांठ, सिक्का और कुछ अक्षत डालकर, कुमकुम डालकर हम उस पर हम मौली बांधेंगे। मौली बांधने के बाद हम उस चावल से भरे हुए कलश को स्थापित करेंगे। कलश के ऊपर हम चावल एक कटोरी में भर के रखेंगे। उसके बाद हम 5 आम के पत्ते वाला एक पूरा जो है डाल उस पर लग रखेंगे और उसी के ऊपर हम दीपक जलाएंगे। ये कलश हमारा सूक्ष्म कलश होगा। यही कलश हमारा 9 दिन माता रानी के मंदिर में स्थापित। वैसे तो हर घर में गणेश भगवान की मूर्ति होती है, लेकिन अगर बाई चांस घर पे भगवान गणेश की मूर्ति नहीं है, तो हम सुपारी को ही गणेश भगवान मानकर स्थापित कर सकते हैं। गणेश भगवान को टीका लगाएंगे। भगवान शिव को स्थापित करेंगे। भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं को भी टीका लगाएंगे। शिव जी को हम चंदन का टीका लगाएंगे। उसके बाद दुर्वा घास माता रानी को अर्पित करेंगे। माता देवी को गेंदे का फूल चढ़ाएंगे। गेंदे का फूल ऐसा फूल होता है कि हम हर देवी देवता को अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन लौंग बतासे का भोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम एक पान का पत्ता लेंगे, उसमें 1 इलायची, 2 लौंग और 1 बतासे को रख कर हम माता रानी को अर्पित करेंगे। इच्छा अनुसार जो भी फल हमारा मौसमी फल होगा, उसे हम माता रानी के मंदिर में स्थापित करेंगे। अगर पान का पत्ता उपलब्ध नहीं है, तो हम एक कटोरी में भी रखकर भोग लगा सकते हैं। 9 दिन का माता रानी का अलग अलग अपना भोग होता है। ये हम देख लेंगे कि किस दिन माता रानी को कौन सा भोग देना है। और यह ज़रूर ध्यान रखेंगे कि शिव जी को जो है चंदन तिलक करते समय हम चंदन का ही तिलक लगाएंगे। उनको रोली का तिलक नहीं लगाया जाता है। कलश के अलावा एक लोटे में जल अलग भर कर रखेंगे, क्योंकि हम जितनी बार माता रानी को भोग लगाएंगे उतनी बार हमें जल की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह से पूजा विधि करने के बाद शाम के समय हम दीप बत्ती करेंगे, दीपक जलाएंगे और सुबह के अर्पित किए हुए फूल हम उठा लेंगे, क्योंकि माता रानी को बासी फूल अर्पित नहीं किए जाते हैं। फूलों को उठाकर हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, उनको इधर हम नहीं फेंकेंगे और हो सके तो सारे फूलों को उठाकर हम किसी गमले में रख देंगे या किसी पॉलीथीन में रख लेंगे। और माता रानी के विसर्जन के समय हम उन्हीं के साथ ये सारी सामग्री का विसर्जन कर देंगे। माता रानी सुहाग को देने वाली होती है, इसलिए माता रानी को सुहाग के सामान जरूर अर्पित करें। सुहाग के सामान अर्पित करने के बाद इस सामान को दान भी करना होता है। हम चाहे तो इसमें से थोड़ी बहुत सामान अपने लिए, जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी कुछ रख सकते हैं, लेकिन दान देना होता है, इसलिए हम उसका दान अवश्य करेंगे। और दान देने से चीज़ें बढ़ती हैं, हमारा सुहाग भी बढ़ेगा। नवरात्रि के 9 दिन हमें बरकत देने वाले होते हैं। हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे और बुरा काम करेंगे तो बुरे काम में बरकत होगी। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में कोशिश करें कि हम अच्छे से अच्छा काम करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, माँ के प्रति सच्ची श्रद्धा भावना रखें और जो भी दिक्कत हो उसे सच्चे मन से माँ के दरबार में अर्जी लगाएं और
माँ से प्रार्थना करें तो माँ अवश्य सुनती है। इस बार माँ की सवारी पालकी रहेगी। इस बार पालकी पे सवार होकर माता रानी आएंगी। एक बार फिर से सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। माता रानी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के घर में बरकत करे, भंडारे भरे, सुख समृद्धि लाए। जय माता दी, जय माता दी।